बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो अज़ीज़ तलबा, लेक्चर नंबर हमारा 14 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे जो चैप्टर नंबर 10 है उसकी एक्सरसाइज के रिव्यू क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। और इस लेक्चर में हम फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के जो है आपको आंसर्स जो है उसको बताएंगे और उनके जो है बुक से निशान लगवा देंगे ताकि आप इजीली जो है उसको प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं। तो जी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की आप डेफिनेशन राइट आउट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जी इसके आंसर की जानिब बढ़ते हैं हम। तो पेज नंबर 9 के ऊपर सॉरी पेज नंबर 9 नहीं बल्कि पेज नंबर हमें जाना पड़ेगा 5 पे। तो देखें जी पेज नंबर 5 के ऊपर आपके पास ये डेफिनेशन राइट आउट की हुई है। एक तो ये आंसर आप है आपका पहले डेफिनेशन राइट आउट करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन राइट आउट करने के बाद आप उसकी कंडीशंस बताएंगे। अब कंडीशंस कौन सी हैं जी? कंडीशंस हैं हमारे पास, एक तो ये है कि व्हेन an object is about a fixed position such that its acceleration is directly proportional। तो बेसिकली जो एक है वो ये है कि आपका क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये एक कंडीशन है, ठीक है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट के। और दूसरी कंडीशन है वो ये है कि होना भी किस तरफ चाहिए, टूवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो मीन पोजीशन की जानिब जो है वो होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस भी आप राइट आउट करेंगे, यहाँ से लेकर अपना इधर से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें 2 कंडीशंस आ गई। एक तो क्या, पहली कंडीशन क्या कि जो एक्सेलरेशन की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके डिस्प्लेसमेंट के, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन है आपकी कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ मीन पोजीशन। तो आप जो है वो जितनी मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं आप इनको राइट आउट करेंगे, पहले डेफिनेशन और उसके बाद ये वाला पैराग्राफ भी आप राइट आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है हमने सारे को ही कर देते हैं हाईलाइट, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए जी अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक। तो सिंपल हार्मोनिक की एवरीडे लाइफ में, आम जिंदगी में आप एग्जांपल्स जो हैं वो देंगे। तो पहली एग्जांपल तो आपकी 3 जो हैं वो दी हुई हैं। एक कौन सी है जी, जो अब हमने शुरू में जब हमने चैप्टर शुरू किया तो वहाँ पे थी। पहली थी जनाब आपके पास मैस स्प्रिंग सिस्टम वाली, ठीक है। आप ये लिखेंगे कि जी मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल थी आपके पास जी बॉल एंड बाउल सिस्टम में कि जी बॉल इन द बाउल, ठीक है। तो अपना वो क्या करेगी, SHM को एग्जीक्यूट करेगी, SHM को शो करेगी। उसके बाद मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम जो है वो आपके पास वो भी है। और उसके बाद ये वाली आप लिख देंगे कि द पेंडुलम ऑफ क्लॉक। तो जो क्लॉक का पेंडुलम होता है आपके पास घरों में, तो उसमें भी हमारे पास SHM जो है वो शो हो रही होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हो रही होती है। तो ये है जी कुछ एग्जांपल्स, ये आप राइट आउट कर देंगे। उसके बाद हम दोबारा से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या लिखेंगे आप जी, जो मैंने आपको 4 बताए हैं कि जी मैस जो है वो अटैच टू अ स्प्रिंग। हेडिंग्स जो हैं वो आपके पास पहली 3 बॉल एंड बाउल सिस्टम हो गया, मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम हो गया, और उसके बाद जो है पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, जो घड़ी का पेंडुलम है वो भी आपके पास SHM ही होती है। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है वो कि व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की आप डेफिनेशन राइट आउट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है हाउ डैम्पिंग
प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो किस तरह से डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है हमारे पास, डैम्प जो है वो रिड्यूस करती है एम्पलीट्यूड को ऑसिलेशन के। तो चलिए जी बुक की जानिब बढ़ते हैं और आपको इसका जो है वो पॉइंट आउट करते हैं कि इसका आंसर जो है वो आप क्या राइट आउट करेंगे। तो हमारा पेज नंबर है जी 7। पेज नंबर 7 पे सबसे पहले चूंकि उसने डेफिनेशन पूछी है तो आप जो है वो यहाँ से आंसर लगाएंगे डेफिनेशन का। और हमारा क्वेश्चन नंबर है ये जनाब 3। तो डेफिनेशन लिखेंगे कि द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन राइट आउट करेंगे। उसके बाद उसने पूछा था कि किस तरह से एम्पलीट्यूड कम होता है, तो किस तरह से वाला जो है वो आप यहाँ से करेंगे ड्यू टू फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन से शुरू करेंगे। ठीक है, मैं इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, रेड कलर से कि द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी of the system as time passes and the motion is said to be damped. Then damping progressively reduce the amplitude of the vibration of motion। मोशन तक करेंगे, ठीक है जी, आप यहाँ तक। तो ये भी हो गया जी 3 का, ये आंसर भी आप पुट करेंगे। और कहाँ से लेके, यहाँ से लेके जी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या राइट आउट करेंगे, डेफिनेशन राइट आउट करेंगे। उसके बाद जो मैंने दोबारा अभी ये हाईलाइट किया है रेड कलर से, इसको आप राइट आउट करेंगे कि जी हमारे फ्रिक्शन की वजह से जो है इसकी जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो फ्रिक्शन की वजह से इसकी जो है मोशन की जो होती है वो स्पीड वो रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एम्पलीट्यूड जो होता है वो कम होता चला जाता है। तो इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर था। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव। तो कहते हैं आप वेव को किस तरह डिफाइन करेंगे, तो हमने डिफाइन करना सीख लिया था। तो वेव की डेफिनेशन राइट आउट करेंगे। और उसके बाद पूछ रहा है एलैबोरेट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो आपने वेव की डेफिनेशन राइट आउट करनी है और डिफरेंस बताना है मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो चलिए जी सबसे पहले हम वेव की डेफिनेशन जो है उसकी जानिब बढ़ते हैं। तो हमारा जो पेज नंबर है वो है 8। तो देखें जी क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो है वो आप वेव की डेफिनेशन राइट आउट करेंगे कि अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच काजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजिशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और उसके बाद जो है वो आप राइट आउट करेंगे डेफिनेशन हमारे पास मैकेनिकल वेव की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है। तो आप लिखेंगे जनाब मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन लिखने के बाद आप कहेंगे वेयर एज, इनके दरमियान जो है इस डेफिनेशन के बाद आप वेयर एज भी लिख सकते हैं, जबकि, ठीक है, क्योंकि जब डिफरेंस पूछे तो आपने बताना होता है कि ये चीज़ ऐसे है जबकि दूसरी चीज़ ऐसे है, ठीक है। तो आप इसके दरमियान वेयर एज लिख के भी डेफिनेशन राइट आउट कर सकते हैं। तो आप मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन राइट आउट भी करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन जो है वो भी राइट आउट करेंगे। और उसके बाद उसने पूछा एग्जांपल्स भी दें। तो एग्जांपल्स हमारे पास राइट आउट हैं कि मैकेनिकल वेव्स आर वाटर वेव, साउंड वेव्स। तो इन दोनों में से कोई दोनों एग्जांपल्स दे देंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल्स में एक्सरेज और लाइट वेव जो है वो भी एग्जांपल के तौर पे आप राइट आउट कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपने इसमें तीनों डेफिनेशन जो है वो राइट आउट करनी है और मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान आप लिख लेंगे वेयर एज, ठीक है, ताकि वो उसने जो पूछा है कि डिफरेंस बताएं तो डिफरेंस हम इस तरह से बोलते हैं कि ये ऐसी चीज़ है जबकि दूसरी ऐसे है। तो इनके दरमियान आप वेयर एज पुट कर देंगे तो ये अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो पुट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, लेक्चर नंबर अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्या डिस्टिंग्विश
between the longitudinal and transfer waves with suitable examples। कहते हैं कि फ़र्क जाहिर करें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो जी हम क्या करेंगे, पहले तो लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशन राइट आउट करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है वो आप डेफिनेशन राइट आउट करेंगे ट्रांसवर्स वेव्स की, और उसमें एग्जाम्पल्स भी जो है आप राइट आउट करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने पेज नंबर 9 की जानिब। देखिए जी पेज नंबर 9 पे आप पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो राइट आउट करेंगे, ठीक है, और इसके बाद जो है वो आप राइट आउट करेंगे एंड इफ़ भी लिख सकते हैं, ठीक है, या वेयर एज भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। एंड इफ़ के बाद आप क्या राइट आउट करेंगे, ट्रांसवर्स की। अब ट्रांसवर्स में कहाँ से शुरू करेंगे आप, द वाइब्रेटरी मोशन से, ठीक है। द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। तो क्या होता है जी, बेसिकली हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल में जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो क्या करते हैं, मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो जिस तरफ वेव जा रही होती है उसी डायरेक्शन के अंदर आगे पीछे मूव करते हैं उसके पार्टिकल। लेकिन जो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें वेव के लॉन्ग मूव नहीं करते जिस तरफ वेव जाती है, बल्कि उसके उलट यानी उसके ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं पार्टिकल्स की जो मोशन होती है। तो एंड इफ़ लिखने के बाद ये जो मैंने अभी आपको ब्रैकेट्स लगाई हैं वो राइट आउट करेंगे, और इसके बाद आप इनकी एग्जांपल्स देंगे। आप लिखेंगे दी एग्जांपल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल्स हैं, आपके पास साउंड वेव हो गई, ठीक है, और कौन सी है, वेव ऑफ स्लिंकी स्प्रिंग। तो पहली जनाब आपके पास कौन सी है, मैं राइट आउट कर देता हूँ कि फर्स्ट में आपके पास है जी साउंड वेव, ठीक है जी, फर्स्ट में आपके पास साउंड वेव हो गई, और सेकंड में कौन सी हो गई, यही वाली जो आपने अभी पढ़ी है स्लिंकी स्प्रिंग की, वेव ऑन स्लिंकी स्प्रिंग, वेव ऑन स्लिंकी स्प्रिंग, ठीक है जी। तो ये आप दो जो है वो एग्जांपल्स देंगे उसकी, और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स में आप राइट आउट करेंगे। तो इसकी एग्जांपल्स में आप क्या राइट आउट कर सकते हैं, वाटर वेव और स्ट्रिंग वेव, ठीक है जी। तो इसमें मैं लिख देता हूँ, चलें अब वाटर वेव, वाटर लिख देता हूँ, और वाटर के बाद वेव, ठीक है, और उसके बाद है आपके पास स्ट्रिंग वेव। तो ये हैं जी आपके पास जो है वो इनकी एग्जांपल्स आप राइट आउट कर देंगे, और इस तरह से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इन क्वेश्चंस को जो अच्छे से प्रिपेयर भी कीजिएगा, इनको राइट आउट भी कीजिएगा होमवर्क पे, और मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।